नाज़रीन 10 जून ज़्यादा दूर नहीं है और ईद उल अज़हा भी यकीनन ओवर द वीकेंड है, लेकिन इस वक्त एक कुर्बानी तो हम करने जा रहे हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दूसरी कुर्बानी मुझे लगता है हुकूमत करने जा रही है 10 जून को। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि पहले जो बजट था 2025 से 26 का वो 2 जून को आना था, लेकिन ताख़ीर हो गई, डिले हो गई, कट ऑफ डेट आगे चली गई, 10 जून हो गई। ये क्या माजरा है ये भी जानेंगे, लेकिन जब बात करते हैं ट्रायंगल की, हुकूमत, IMF और FBR के ट्रायंगल की, इसमें क्या कह सकते हैं, क्या निग्लेक्शंस हैं, क्या इनकम्पिटेंसीज़ हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो उस हद तक कॉम्पिटेंट नहीं है कि IMF ने सवालिया निशान बनाया है उन पॉलिसीज़ को जो कि टेबल पे पेश की गई। 2025 से 26 का जो बजट है पाकिस्तान के लिए, वो अगला साल रिसेशन का होगा। ये जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है थोड़ी बेहतर होगी, मईशत में थोड़ा बेहतरी आएगी, जो मुल्क है उसको रिलीफ मिलेगा। बहुत से ऐसे हम कह सकते हैं कि जगह हैं जिनको कैटेगराइज करके अभी आपके साथ पेश करेंगे कि उनमें क्या रिलीफ है या नहीं। ये जो बातें हो रही टैक्सेशन से रिलेटेड, ये जो बातें हो रही हैं कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जिसका एक क्वेश्चन बड़ा आ रहा है, सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश करी कि शायद हुकूमत को रियल एस्टेट इंडस्ट्री का इतना आइडिया नहीं है। अगर हो जाए और ग्रिप में ले ले तो शायद हमारी जो पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज है वो कितना आगे बूस्ट कर जाए। ये भी जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अहसन मलिक, एनालिस्ट। इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो गवर्नमेंट बजट पेश करने जा रही है, इससे पाकिस्तान की मईशत को कितना फ़ायदा है, इससे पाकिस्तान के अवाम को कितना फ़ायदा, और पाकिस्तान का जनरली जो ओवरऑल इमेज है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर होगा भी या मामला वैसे ही होंगे जैसे पिछले साल थे। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम एट द RNN पॉडकास्ट सेशन। इस वक्त टॉपिक बहुत हॉट है और हम चाहते थे कि हम आपका टाइम लें। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं। सर, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के बजट की। गवर्नमेंट का जो बजट 2025 से 26 का जो पेश होने जा रहा है 10 जून को। पहले तो वो 2 जून को था, 10 जून को क्यों हुआ मैं ये जानना चाहूँगी। और फिर मैं ये जानना चाहूँगी जो गवर्नमेंट का बजट आ रहा है, पूरी दुनिया में बातें गर्दिश कर रही हैं, पाकिस्तान इटसेल्फ बातें चल रही हैं, टैक्सेशन, ये क्या सैलरीज में इजाफा है, क्या टैक्स कम होंगे, ATM कैश में खरीदने वाली चीज़ें, फाइलर, नॉन फाइलर, ओवरसीज़ के लिए क्या, बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि कट ऑफ डेट 2 से 10 पे क्यों गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा, बात यह है, बजट 2 जून को अनाउंस होना था और बेसिकली जो 2 जून को बजट अनाउंस होना था उसकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो चुकी थी, फिगर्स, हर चीज़ जब वो IMF को प्रेजेंट किए गए, क्योंकि उस 2 जून के बजट में रिलीफ ज़्यादा था। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम, उसकी नीयत पे कोई शक नहीं है, ठीक। वो रिलीफ देना चाहती थी, बट FBR ने जो बजट की तैयारी की उसमें उसको बैलेंस नहीं किया कि आप रिलीफ लेने जा रहे हैं, IMF को हम उसके पैरेलल क्या चीज देंगे। प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी मतलब। मेरी ये जाती राय है कि ठीक है। IMF को ये कन्विंस ही नहीं कर पाए कि हमें ये रिलीफ चाहिए, क्योंकि आप सैलरीड क्लास को रिलीफ देना चाहते हैं, आप टैक्स की परसेंटेज को कम करना चाहते थे, आप डिफेंस बजट बढ़ाना चाहते थे, पेट्रोल, ये बिजली, ये हर जो चीज। सब कुछ तो आ जाता है वो इसकी मद में। IMF इसके बदले कहता था आपके पास पैसे आएंगे कहाँ से। अब बैलेंस नहीं थी इनकी शीट। बैलेंस नहीं, मतलब वो कहते थे आप अपने एक्सपेंडिचर पे कट लगाएं। आपने अपना PSDP बहुत ज्यादा रखा हुआ था, बाकी चीजें अपनी फेस सेविंग के लिए, और थोड़ा सा फ्रंट फुट पे भी खेल रही थी गवर्नमेंट इस वजह से कि शायद सेकंड इंस्टॉलमेंट IMF की आ चुकी थी, तो उन्होंने कहा ये टाइम शायद हम गुजार लें, पब्लिक को बजट में रिलीफ दें और टाइम पास हो जाए। जो हमारा पाकिस्तानी मेंटालिटी है टिपिकल डंग टपाऊ, वो उस मैकेनिज्म में जाना चाह रहे थे। जब IMF की जो तरफ से कि उनको, उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। उनके ऊपर उल्टा पड़ गया, इनको दोबारा होमवर्क करने पड़ रहा है, और उसके लिए अपडेट 10 जून हुई है। बल्कि शायद 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने तमाम जो लीडिंग एंकर्स हैं उनकी एक अच्छी चाय रखी हुई थी, तो वहाँ पे कोई दोस्त यार थे भाई, उन्होंने बताया कि उन सब ने बहुत जोर लगाया प्राइम मिनिस्टर को कि आप इस 10th, क्योंकि ईद है और लोग कुर्बानियों में ईद के मसरूफ दिन होंगे, कैसे में इतना आप कि हम 10 को मतलब कैसे बजट कवर करेंगे सारी चीजें। कैसे तो पॉसिबल है? मैं प्राइम ये हैरान हूँ। मिनिस्टर एग्री नहीं किए, उनका नहीं, बजट 10th को ही पेश नहीं होगा, तो जो क्योंकि आप 10th 2 को जून को नहीं कर सके आराम से, जब कोई छुट्टियां नहीं थी, कोई ग्लोबली कोई आपका इवेंट नहीं था, तो 10 जून को जब ईद उल अजहा भी साथ पैरेलल चल रही है, 9 जून तक तो वैसी हुकूमत की तरफ से तो आपने छुट्टियां अपने हैं। इंटरव्यू में बता दिया 10 ना, जून की सुबह आप कैसे, मैं कह रही हूँ हाउ इज ह्यूमनली पॉसिबल कि तो आप लोग आपने भी कॉम्पिटेंट अपने तरीके से इंटरव्यू में बताया ना कि 10 जून को एक कुर्बानी हुकूमत करेगी अवाम की। जो IMF चाहता है, इस मैकेनिज्म को एक चीज समझने की जरूरत है। IMF को पैसे चाहिए,
ट्रू। और एक मैकेनिज्म के तहत चाहिए। और वो मैकेनिज्म हम लोग ठीक, बनाने में नाकाम हो चुके हैं। नाकाम नहीं हुए, आप ये कह सकती हैं कि शायद उस तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाते। सर उस नाकामी ही है ना कि हमारे पास या तो कॉम्पिटेंट फिगर्स नहीं है, या तो वो कॉम्पिटेंट फिगर्स हैं लेकिन उनसे हैंडल नहीं हो रहा। कुछ कुछ तो देयर इज समथिंग, अदरवाइज इसमें 2 जो जून। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप समझना चाहें तो वो ये है कि शायद मैं ये समझता हूँ कि जो एफबीआर के चेयरमैन हैं वो आईआरएस इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं हैं, वो ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के हैं। और क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की आंख के तारे हैं और ब्लू आइड हैं, इसलिए उनको सात खून भी माफ है, क्योंकि वरना मैं फेवरिज्म चल रहा है, फेवरिज्म डेफिनेटली। और और फेवरिज्म की मद में जो पाकिस्तान है वो बलि का बकरा बन रहा है, बक, मईशत जो है नहीं, पाकिस्तान आप की ये बलि का बकरा देखिए बन रही है। बुशरा, मिस्टर एक्स वाई जेड अगर कोई और चेयरमैन एफबीआर होता कुड बी और एनीबॉडी। 1200 बिलियन की शॉर्टफॉल होती तो वो इस वक्त कोट लखपत जेल में होता, नोइंग शहबाज शरीफ कि उन्होंने उसको टांग देना था। बट लंगड़ाल साहब ने बहुत अच्छा उनको कन्विंस किया, सारी चीजें उन्होंने कहा जी हमने पिछले साल की निस्बत 26% प्लस टैक्स कलेक्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर तालियां बजा रहे हैं हमारे उनकी एफिशिएंसी के ऊपर। अब सोचने वाली बात यह है कि 10 को गवर्नमेंट करेगी क्या। नहीं तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि एफबीआर ने पिछले साल का जो बजट पेश किया था, अपनी उसमें जो कोताहियाँ थी वो खुद एक्सेप्ट की है ऑन बोर्ड। अब उन्होंने उन कोताहियों पे क्या वाकई वो ओवरकम किया है? क्योंकि अभी तो ये जिससा निगलेक्ट होकर आई है प्रेजेंटेशन आईएमएफ की, और हम लोग बैलेंस नहीं कर सके, हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है आपने जिस तरह बताया, और हम लोग ठीक है रिलीफ चाह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अब ये जो ट्रायंगल है आईएमएफ, एफबीआर और हुकूमत का, और उससे हुकूमत ने जो एक टास्क फोर्स भी बनाई थी, उन्होंने किस हद तक काम करके दिखाया है, और उसके बाद ये क्या चल रहा है? अच्छा, बात ये ही जो टास्क फोर्स वगैरह होती है ना, मैं तो क्योंकि क्या था उसका ये? हिस्सा रहा, जी। प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी रियल एस्टेट और हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन पे कि मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने उस पे कुछ 4 माह काम किया और 4 माह काम करने के बाद आज वो जो हमारी तजावीज़ जो हैं वो किसी बाबू की दराज में पड़ी हुई हैं। कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, प्रोमिसेस क्यों नहीं बहुत। हो रही, क्या वजह है? मैं ये समझता हूँ, मैं पहले भी तमाम फोरम्स में ये कह चुका हूँ कि जो गवर्नमेंट के एंड से जिन्होंने आईएमएफ के सामने हमारा केस प्लीड करना था, वो को थोड़े से माठे वकील थे। अच्छा जी, वो ठीक। उस तरह प्रेजेंट नहीं कर सके, वो जिसका उस करना तरह चाहिए था। जिस तरह करना चाहिए था, उस तरह आईएमएफ को कन्विंस नहीं कर सके। उसकी एक शायद एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आईएमएफ के साथ हम पहले इतनी स्टोरियां डाल चुके हैं ना, मतलब हम इन्फोर्समेंट से पैसे ले आएंगे, हम ट्रैक एंड ट्रेस से पैसे ले आएंगे, हम फेसलेस मैकेनिज्म से पैसे ले आएंगे। वो कहते हैं नहीं, लेकिन आप ये देखिए ਤੁਹਾਡੇ ना। ਕੋਲੋਂ पैसे नहीं आने। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर क्लास है, चाहे वो बिजनेस है चाहे सैलरीड है, मुझे बताओ इनके ऊपर पैसे लगाओ, मुझे 31 जुलाई को पैसे चाहिए। तो उसका एक ही हल बचता है एफबीआर के पास, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बर्डन डाले, पेट्रोल की लेवी लगाए, आईएमएफ का मुंह बंद करे। कितनी लेवी? अभी तो जो बात हो रही है वो 100 रुपए की? 100 रुपए की लगभग की बात हो रही है। आपको लगता है कि जस्टिफाइंग है और इससे कुछ बेहतरी आएगी? जस्टिफाइंग नहीं है, बट गवर्नमेंट ये करना चाह रही है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो रही हैं और हम उसका जो इम्पैक्ट है वो पब्लिक को ना दें और प्राइसेस को थोड़ा बहुत 19-20 करके एज इज लेकर चलें।